नमस्कार, मैं कुमार श्याम। बंगाल चुनाव चरम पर है। उसकी जो परिणति क्या होनी है वो तो हम आने वाले समय में जान पाएंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी चीज़ वायरल हो रही है, एक ऐसा सर्वे वायरल हो रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इस बंगाल चुनाव में एक सीट, नंदीग्राम की जो सीट है, जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिवेंदु लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और वो टक्कर की सीट है, वहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। उसी सीट को लेकर एक सर्वे वायरल हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार है ना इस चुनाव में, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वह व्यक्ति है जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और प्रशांत किशोर चुनावों से पहले कह भी चुके हैं कि अगर बीजेपी 100 से अधिक सीटें लेकर आती है तो मैं राजनीति छोड़ भी दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इसके भीतर रहेगी, और ऐसे दावे भी वो कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि उनके लिए आत्मसम्मान का टक्कर का मुकाबला है कि कहीं वो नंदीग्राम की सीट भी न गंवा दें, क्योंकि ये कोई पुरानी बात नहीं है कि कोई बड़ा नेता हो जिसकी नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और वो स्वयं जीत जाए। ये जरूरी नहीं है। इतिहास में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जिसके पीछे लड़ा जा रहा है वो भी हार गया हो। उसकी भी मैं बात कहूँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये सर्वे कौन सा है, और ये सर्वे कहाँ वायरल हुआ है, कहाँ लीक हुआ है, और किसका सर्वे है। प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं, उनकी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है आईपैक। कथित रूप से सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन की फोटोज वायरल हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पहले राउंड की वोटिंग के दौरान आईपैक का सर्वे ये कहता है कि 30 में से 23 सीटें बीजेपी की आ रही है, और नंदीग्राम की सीट है जहां शिवेंदु लड़ रहे हैं, जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं। वहां का जो वोट शेयर है वो दरअसल बीजेपी के पक्ष में है। वो मैं आपको वोट शेयर बता देता हूं। कथित रूप से इस सर्वे, जो कथित रूप से कहा जा रहा है कि ये लीक हो गया है, उसमें शिवेंदु को 52.79 और ममता बनर्जी को 42.64% वोट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सीट से, नंदीग्राम सीट से, ममता बनर्जी हार रही है। अब मैं ये प्रमाणित तो नहीं कर सकता कि ये झूठ है या सच है, ये अलग बात है, क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसे लीक कथित रूप से सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं और ये माहौल बनाया जाता है कि देखिए कि ये सीट हार रहे हैं। इससे पहले 2019 के अंदर भी इंडिया टुडे का एक कथित रूप से सर्वे वायरल हुआ था, जो कि राहुल कमल के बैक साइड में दिख रहा था। कहा जा रहा था कि देखिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों की स्थिति ठीक है, बीजेपी चुनाव हार रही है, ये लीक हो गया है, ये माहौल बनाया गया था। इस बार भी इस तरह का प्रशांत किशोर की कंपनी के बहाने भी माहौल बनाया जा रहा है। सत्य की पुष्टि मैं तो कर नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है वो आपको बताऊं और उसमें अंतर्निहित अर्थ है वो आप समझ पाएं, ये मेरा कर्तव्य होता है। तो क्या नंदीग्राम की सीट ममता बनर्जी हार सकती है या जीत सकती है, इस पर नहीं जाएंगे। हार भी सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं कोई पुरानी बात है कि कोई हारा हो। अभी 2019 के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में। 2019 में जो परंपरागत सीट थी राहुल गांधी की, अमेठी, वहां से वो हार गए थे, वायनाड से जीते थे। स्मृति ईरानी ने, भाजपा की ये जो कैंडिडेट थी, उसने राहुल गांधी को हरा दिया था, यानी बड़ा चेहरा थे, उसी के पीछे पूरी जनता वोट कर रही थी, कांग्रेस को जितने भी कर रही थी, और वह व्यक्ति अपनी परंपरागत सीट हार जाता है। तो ममता बनर्जी नंदीग्राम हार जाए तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसा होते आया है। तो ये जो वायरल हो रहा है, लीक हो रहा है, मैं समझता हूं कि खुरापात भी हो सकती है, फोटोशॉप भी हो सकता है। विपक्षी पार्टियों की ऐसी चालें अक्सर चुनावों के भीतर आती है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंदीग्राम की सीट को लेकर आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। वहां पर नाक की लड़ाई बन चुकी है। अगर ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी, जो कि छोड़ के जा चुके हैं, शिवेंदु जो कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनसे हार जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार होगी अगर वो नंदीग्राम से हार जाती है। लेकिन मुश्किल लगता है, ममता बनर्जी नहीं हारेंगी ऐसा मेरा मानना है, लेकिन चुनाव हैं और चुनावों का मूड किसी भी करवट बैठ सकता है, ये संभावित है इन चुनावों में।
आप भी बताइए कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। ये जो लीक है कथित रूप से, ये कितना सत्य है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कहानी वहां पर घटित हो सकती है? जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फोन पे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।